ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई मारे गए हैं। ईरान से इस वक्त ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिका दी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्सों में उनकी मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई मुज्तबा खामनेई की मौत हो चुकी है या फिर ईरान के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। आज इसका पूरा सच आपके सामने होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। फरवरी में हुए अमेरिका इजराइल हमले में मुज्तबा के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आई। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ना तो कोई भाषण दिया और ना ही उनकी कोई नई तस्वीर सामने आई। कई मीडिया चैनलों ने भी जुलाई में रिपोर्ट किया था कि उनकी सार्वजनिक गैर मौजूदगी ईरानी सत्ता के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इजरायली समाचार आउटलेट चैनल 14 ने ईरान के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मुज्तबा खामनेई की स्थिति बेहद गंभीर है। इस रिपोर्ट में ईरानी स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म ईरान वायर का भी हवाला दिया गया है। जुलाई में सऊदी समाचार आउटलेट अल हदथ ने इजरायली सूत्र का हवाला देते हुए ये दावा किया था कि मुज्तबा खामनेई ईरान में नहीं है। लगभग उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज में दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि सैन्य अभियान के बाद मुज्तबा 90% खत्म हो गए हैं और अब खबर है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर मुज्तबा खामनेई सचमुच सत्ता चलाने की स्थिति में नहीं है या उनकी मौत हो गई है तो ईरान में अगला शासक कौन होगा? क्या ईरान में फिर से सुप्रीम लीडर चुना जाएगा? सवाल है कि क्या इस बार फैसला मौलवियों के हाथों में होगा या ईरान की सबसे ताकतवर संस्था IRGC यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करेगी? क्या राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की ताकत बढ़ेगी या फिर ईरान एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगा जहां सत्ता के लिए अंदर ही अंदर संघर्ष शुरू हो जाएगा? और इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा, इसका सीधा असर इजराइल, अमेरिका, खाड़ी देशों, भारत और पूरी दुनिया के तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। मुज्तबा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे हैं। अली खामनेई की मौत के बाद मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना। पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पिता से बेटे के पास पहुंची, लेकिन मुज्तबा का सत्ता में आना जितना बड़ा घटनाक्रम था, उनकी सार्वजनिक मौजूदगी उतनी ही कम रही। उनके बारे में कहा गया कि वो फरवरी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उनकी सार्वजनिक तस्वीरें सामने नहीं आ रही। उनकी मौत हो गई है, लेकिन ईरान इस बात को छुपा रहा है। उनकी आवाज का कोई स्पष्ट नया रिकॉर्डिंग भी सामने नहीं आया और यही रहस्य अब ईरान की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जुलाई में रिपोर्ट किया गया था कि मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी सार्वजनिक गैर मौजूदगी ने सत्ता के कामकाज को लेकर भी कई बड़े सवाल छोड़ दिए थे। मौत की खबर में कितना सच? अब आते हैं उस खबर पर जिसने इस पूरी कहानी को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के अधिकारी मुज्तबा की संभावित मौत को लेकर चिंता में हैं। ताजा रिपोर्ट में ईरानी प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कुछ अधिकारी उनकी हालात को लेकर बेहद चिंतक हैं और उनकी मृत्यु की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मुज्तबा की मौत की खबर को तथ्य मानकर आगे बढ़ना जल्दबाजी हो, क्योंकि ईरान में सूचना पर भारी नियंत्रण है। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा, उनका ठिकाना और उनकी मेडिकल स्थिति जैसी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाती। इसी वजह से उनकी गैर मौजूदगी ने अफवाहों को और ज्यादा हवा दे दी है। ईरान में असली संकट क्या है? अगर हम मुज्तबा की मौत की खबर को कुछ देर के लिए अलग रखते हैं, तब भी ईरान के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा संकट है। एक तरफ अमेरिका के साथ टकराव, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ का सवाल, तीसरी तरफ कमजोर होती लगातार अर्थव्यवस्था, चौथी तरफ जनता के भीतर असंतोष और पांचवी तरफ ईरानी सत्ता के अंदर ही ये सवाल कि आगे की रणनीति आखिर क्या हो। यानी ईरान के सामने सिर्फ एक नेता का संकट नहीं है, ये पूरा सिस्टम एक साथ कई मोर्चों पर दबाव में है। हॉर्मुज़ बना सबसे बड़ा हथियार। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया है। दुनिया के तेल कारोबार के लिए इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज़ को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है।
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक समझौते की दिशा में प्रगति हुई है और रास्ता फिर से खोलने को लेकर बातचीत चल रही है। और तो और 7 अगस्त की रिपोर्ट में भी इस दिशा में प्रगति का जिक्र किया गया है, यानी इस दिशा में काम हो रहा है। ईरान एक तरफ अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहा है और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी पूरी तरह बंद नहीं कर रहा। यही विरोधाभास ईरान की मौजूदा राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। पेजेश्कियन बनाम हार्डलाइनर। अब सवाल आता है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का। पेजेश्कियन अपेक्षाकृत व्यावहारिक रुख के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन ईरान में राष्ट्रपति की ताकत सुप्रीम लीडर के मुकाबले सीमित होती है। विदेश नीति, सेना, IRGC और बड़े राजनीतिक फैसलों पर सुप्रीम लीडर और उनसे जुड़े संस्थानों का प्रभाव ज्यादा रहता है। यही वजह है कि अगर सुप्रीम लीडर कमजोर पड़ते हैं तो राष्ट्रपति की भूमिका अचानक महत्वपूर्ण हो जाती है। और राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अभी मुश्तबा ठीक हैं। फिलहाल ऐसा है या नहीं, ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन उनकी मौत की खबर अब पक्की होने लगी है। अब सवाल IRGC को लेकर है, क्योंकि दूसरी तरफ IRGC की ताकत भी ईरान में सक्रिय हो जाएगी। IRGC की असली ताकत क्या? ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड सिर्फ एक सेना नहीं है, ये ईरान की सत्ता संरचना का सबसे ताकतवर स्तंभ है। अगर मुस्तफा खामनेई सत्ता चलाने में सक्षम नहीं रहते तो IRGC किसी भी नए सुप्रीम लीडर के चयन में प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का बदलना नहीं है। सवाल है कि ईरान की अगली सत्ता किसके नियंत्रण में होगी, किसके हाथ में होगी? मौलवियों के, IRGC के, राष्ट्रपति और सरकार के, इन सभी के बीच किसी समझौते के? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मान लीजिए कि आने वाले समय में मुस्तफा खामनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, तो ईरान में तुरंत एक नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू करना होगा। ईरान के संविधान के तहत ऐसी स्थिति में अंतरिम व्यवस्था बनाई जा सकती है और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर सकती है। यानी ईरान का सिस्टम किसी एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ अपने आप खत्म नहीं होगा, लेकिन असली लड़ाई पर्दे के पीछे होगी। कौन सा उम्मीदवार सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और किसे IRGC समर्थन देगा, ये भी। किसे IRGC समर्थन देगा, किसे धार्मिक प्रतिष्ठान समर्थन देगा, कौन अमेरिका के खिलाफ ज्यादा कठोर लाइन अपनाएगा? इसमें लगभग 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, नया हार्डलाइनर सुप्रीम लीडर। अगर IRGC और कट्टरपंथी गुट मजबूत रहते हैं तो संभव है कि ऐसा नेता चुना जाए जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बेहद कठोर रुख रखता हो। इस स्थिति में ईरान की विदेश नीति में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। होर्मुज़ मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर टकराव जारी रह सकता है। दूसरा रास्ता, समझौता करने वाला नेता। दूसरी संभावना है कि ईरान की आर्थिक हालात को देखते हुए कोई अपेक्षाकृत व्यावहारिक चेहरा सामने आए। ऐसा नेता अमेरिका से बातचीत, प्रतिबंधों में राहत और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश कर सकता है। होर्मुज़ पर समझौता इसी दिशा में पहला कदम बन सकता है। तीसरा रास्ता, सत्ता का सामूहिक संतुलन। तीसरा और सबसे दिलचस्प रास्ता यह है कि एक ऐसा नेतृत्व मॉडल बने जिसमें धार्मिक प्रतिष्ठान, IRGC और राजनीतिक सरकार के बीच संतुलन कायम किया जाए। इस स्थिति में सुप्रीम लीडर की भूमिका बनी रहेगी, लेकिन वास्तविक निर्णय सामूहिक शक्ति केंद्रों के बीच बढ़ सकते हैं। क्या ईरान में शासन बदल सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या मुस्तफा खामनेई की मौत या कमजोरी ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की शुरुआत हो सकती है? इसका जवाब अभी सीधा हाँ नहीं है, क्योंकि ईरान का शासन सिर्फ सुप्रीम लीडर पर निर्भर नहीं है। उसके पास IRGC है, खुफिया और सुरक्षा संस्थान है, धार्मिक प्रतिष्ठान है, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी है। इससे किसी एक नेता की मौत से पूरा सिस्टम रातों रात खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर नेतृत्व संकट के साथ आर्थिक संकट और जनता का असंतोष भी बढ़ता है तो स्थिति तेजी से ईरान में बदल सकती है। ईरान की जनता क्या चाहती है? ईरान की जनता लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा संकट और प्रतिबंधों की मार झेल रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का बड़ा हिस्सा सुरक्षा और विदेश नीति पर भारी संसाधन खर्च करता रहा है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लंबा चलता है तो आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है, और अगर तेल निर्यात प्रभावित होता है तो सरकार के लिए और मुश्किल बढ़ जाएगी और ईरान में तबाही भी हो सकती है। और ईरान में तबाही जैसे हालात भी आ सकते हैं। इसलिए ईरान के नए नेतृत्व के सामने सिर्फ राजनीतिक वैधता का सवाल नहीं होगा, उसे जनता को भी जवाब देना होगा।
अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीबी से देख रहा है। अगर ईरान में नेतृत्व कमजोर होता है तो अमेरिका के सामने दो रास्ते होंगे, एक दबाव बढ़ाना, दूसरा बातचीत का रास्ता खोलना। लेकिन दोनों के बीच संतुलन बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ज्यादा दबाव डालता है तो ईरान के हार्ड लाइनर मजबूत हो सकते हैं, और अगर अमेरिका ज्यादा रियायत देता है तो ईरान इसे अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर पेश कर सकता है। इसलिए वॉशिंगटन के लिए भी ईरान का नेतृत्व संकट एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल है। इजराइल की ईरान पर नजर। इजराइल के लिए ईरान का नेतृत्व परिवर्तन सीधे सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर नया नेतृत्व परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल शक्ति को आगे बढ़ाता है तो इजराइल की चिंता बढ़ेगी, लेकिन अगर नया नेतृत्व पश्चिम के साथ समझौते की तरफ जाता है तो मध्य पूर्व की पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। इसलिए ईरान में सुप्रीम लीडर की स्थिति सिर्फ घरेलू खबर नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। और इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण है कि क्या खामेनी का बेटा मर चुका है, और अगर मर चुका है तो ईरान में ये हालात पैदा होंगे जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।